तो बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग? अच्छे हैं। चलो देखो, आज के लेक्चर में हम तुमको बताने वाले हैं कि जो बेसिक इक्वेशन से वन डायमेंशंस की होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग कंसेप्चुअल यूज कैसे करते हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। तो चलो देर ना करते हुए देखो हम लोग उन बातों को स्टार्ट करते हैं। कैसे बेटा देखते हैं, तो जो पहला केसेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कॉमन केस है इसका फर्स्ट केस जो देखेंगे वो इस तरीके से देखो। जैसे यहाँ से कोई एक कार है और कैसे स्टार्ट होती है, u इक्वल टू 0, और कैसा एक्सेलरेशन यूज करना है यहाँ पर बोलिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हम लोग यूज कर लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और काइनेमेटिक्स की पूरी थ्योरी, ये बात ध्यान देना, खाली उसी जगह वैलिड है जहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसी जगह पर ये हमारी इक्वेशंस वैलिड है। जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल हो गया वहाँ पर ये इक्वेशन फेल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब हम लोग क्या पहला केसेस लेते हैं, पहला केसेस देखो इस तरीके से लेते हैं कि कंसीडर कि फर्स्ट टी टाइम में s1 डिस्टेंस चलता है। फर्स्ट टी टाइम में कितनी डिस्टेंस, s1, और अगेन टी टाइम में, टाइम कैसे लेने हमको, कांस्टेंट, और कितनी डिस्टेंस लेता है बेटा, s2। अगेन टी टाइम्स में क्या डिस्टेंस है, s3। ऐसे कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो कैसा है, कांस्टेंट इंटरवल, मान लो 2 सेकेंड ले लेते हैं, 3 सेकेंड ले लेते हैं, 1 सेकेंड ले लेते हैं। तो टाइम यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है, और उस समय डिस्टेंसेस पूछता है। तो बताओ क्या इसमें s1, s2, s3 तीनों इक्वल होंगे, यस या नहीं। एक्सीलरेटेड कार है, कार हमने स्टार्ट की और एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट का मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीजिंग स्पीड में ही काइनेमेटिक्स है। जहाँ स्पीड कांस्टेंट हो गई वहीं पर ये इक्वेशंस फेल हो जाएंगे, फिर इनका कोई भी रोल नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो काइनेमेटिक्स कितनी है, इतनी कार इंक्रीज करे स्पीड, फिर यूनिफॉर्म स्पीड में हो गई, वहाँ ये यूज नहीं होती। फिर जब ब्रेक यूज करो तो फिर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, व्हीकल्स रुकेगी, तो उस समय फिर से इक्वेशंस ये यूज होंगी। तो एक स्पीड इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, उतना पार्ट की स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, काइनेमेटिक्स में। बात समझ रहे हो कि नहीं। जहाँ यूनिफॉर्म स्पीड हो गई वहाँ पर फिर ये इक्वेशंस हमारे वैलिड नहीं होंगी, वो फिर यूनिफॉर्म स्पीड मोशन हो गया। क्लियर बेटा। तो इंक्रीजिंग स्पीड है और टाइम कैसा है, इक्वल हमारा कंसीडर करेंगे, भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड। तो क्या ये s1, s2, s3 इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पहले 0 से चल रहा है तो स्लो स्पीड होगी, फिर और स्पीड इंक्रीज होगी, फिर स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो डिस्टेंसेस एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे तो इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस आएगी। मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी बेटा, s3 ग्रेटर देन s2 ग्रेटर देन s1, ये कंडीशन आ जाएगी बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर नीट एंड जे एग्जाम के लाने। ओके, तो अब इसमें से पूछ देता, कैसे पूछता है, फाइंड, ऐसे पूछ देता। देखो जैसे क्वेश्चन 1, s2 s1 की वैल्यू कितनी होगी, या ऐसे पूछ देगा s3 अपॉन s1 की वैल्यू कितनी होगी, या इस तरीके से पूछेगा s1 रेशियो s2 रेशियो s3 की वैल्यू कितनी होगी। इस तरीके से प्रॉब्लम पूछ देता है इसमें। या ये बोल देगा कि पहले x है y, तो x y का रिलेशन बताओ, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस x, अगेन 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस y, तो x y का क्या रिलेशन है, तब भी तो ये रेशियो हुआ। ऐसे पूछ लेता। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, उससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं, फाइनली इसको याद ही कर लेना, लेकिन पहले मगर एक बार समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए थोड़ा समय जाएगा 10 मिनट का, लेकिन हमेशा के लिए कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लोग चलो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले तो इसका नामकरण कर दो, O A B C।
अब हम लोग उसको स्टेप बाय सोल्यूशन करेंगे। कैसे सोल्यूशन करेंगे? स्टेप बाय सोल्यूशन करते हैं। कैसे? जैसे पहली स्टेप हम लोग क्या यूज करेंगे? ओ ए, ये स्टेप है। तो यहाँ पर क्या गिवन है? u इक्वल टू 0, s इक्वल टू s1, t इक्वल टू t और a इक्वल टू यस। तो यहाँ से कौन सा फार्मूले हम डिस्टेंस से निकालें? s इक्वल टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर। तो देखो s1 ये तो 0 हो गया, यहाँ सीधा कितना आ गया? हाफ टी स्क्वायर। इसको सेव कर लो, s1 की वैल्यू है। अब देखो हम लोग स्टेप अगर मान लो यहाँ पर ए बी यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन 2 स्टेप में करनी पड़ेगी। अगर ए बी स्टेप हम लोग ले लेंगे तो हमको कैसे 2 स्टेप लेनी पड़ेगी? यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तभी तो हम आगे स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप कौन सी लेते हैं? O टू B लेते हैं। तो O टू B लेने के बाद इसमें S1 प्लस S2 की टोटल डिस्टेंस हमको पता लगेगी, और उसमें से हम लोग किसको माइनस कर देंगे? S1 को। तो S2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी रहेगी, सिंपल रहेगी। तो कैसे आगे करते हैं बेटा? हम लोग ऐसे ले लें, यहाँ से स्टेप ए बी यूज ना करके हम सीधा ओ बी यूज करते हैं। ओ बी, तो ओ बी में देखो कहाँ से शुरुआत हुई? 0 से। क्या फायदा मिला? क्योंकि 0 हो जाएगा। मिला फायदा कि नहीं? यस। अब देखो टाइम कितना हो गया? बोलो बेटा। टोटल टाइम t प्लस t कितना हो गया? 2t। और a इक्वल टू a, बस ध्यान ये रखना कि s के स्थान पर क्या कैलकुलेट होगा? s1 प्लस s2। ओके, कौन सी इक्वेशन यूज करनी? सामने लिखी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो s के स्थान पर क्या रखना है? s1 प्लस s2, और ut के स्थान पे 0 प्लस 1/2 a, और यहाँ पे 2t का होल स्क्वायर। तो देखो s1 प्लस s2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसका कितना हुआ? 4t स्क्वायर। ठीक, और 2 से हम लोग कैंसिल कर दें तो कितना बच गया बेटा? यहाँ से 280 स्क्वायर। लेकिन हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए थी। वैल्यू कौन सी चाहिए थी? s2। तो s2 इक्वल टू हम लोग कैसे देखेंगे? यहाँ पर देखिए बेटा, अगेन s2 इक्वल टू ऐसे लिखो s1 प्लस s2 माइनस s1। तो कितना आ गया? देखो 280 स्क्वायर माइनस 1/2 80 स्क्वायर। तो यहाँ से s2 की वैल्यू देखो हमको क्या पता लग गई बेटा? s2 इक्वल टू हमारे पास आ गया, एल्सियम ले लो, 480 स्क्वायर से 180 स्क्वायर कम कर दो तो 3/2 80 स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास s2। इतनी बात क्लियर है? तो ऐसे हमको किसकी वैल्यू चाहिए? बोलिए s3 की। तो हम B से C स्टेप यूज ना करके सीधा O से C यूज करेंगे। कहाँ से कहाँ यूज करेंगे? O टू C। तो अगेन स्टेप हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? स्टेप O टू C, इसका यूज कर दो, O टू C। ओके, क्या क्या जब देखो U इक्वल टू 0, A इक्वल टू A, T इक्वल टू 3T, एंड s इक्वल टू कितना बेटा? s1 प्लस s2 प्लस s3। बोलो बात इतनी क्लियर? बात क्लियर है? ओके, तो फिर से फार्मूला कौन सा यूज करना है? सामने लिखा हुआ है, ये तो फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? देखिए बेटा, s के स्थान पे क्या यूज करना है? s1 प्लस s2 प्लस s3, और ut 0 प्लस हाफ a और 3t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से s1 प्लस s2 प्लस s3 इक्वल टू कितना आ गया? 9/2 80 स्क्वायर। लेकिन हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए थी, क्या निकालना था? बोलिए s3। तो अगेन s3 कैसे निकलेगा? s3 इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 माइनस क्या कर दें इसमें? s1 प्लस s2, ये माइनस कर दो।
यस या नो? यस। तो देखो S3 इक्वल टू ये वैल्यू कितनी 9/2 80 स्क्वायर माइनस ये 2 80 स्क्वायर S1 प्लस S2 की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है। यस। तो यहाँ से वैल्यू जो S3 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/2 80 स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग करते हैं, लेकिन हमको सलूशन करने की जरूरत नहीं, इसके रिजल्ट याद रखने की जरूरत है फॉर एग्जाम नीट। लेकिन जे क्लाने सलूशन रखो, क्योंकि वहाँ पे आप टाइम इंटरवल डिफरेंस करके भी पूछ सकता है प्रॉब्लम्स को, लेकिन नीट में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। हमेशा जब भी पूछेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ही पूछेगा। ओके, अब देखो मैं आंसर देख दो। पहले आंसर में क्या हम लोग फाइंड करने वाले थे, बोलिए S1 अपॉन S2 अपॉन S1। बोलो S2 की वैल्यू कितनी है 3/2 80 स्क्वायर और इसकी 1/2 80 स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 3/1। क्या आंसर आ जाएगा बोलो 3/1। 3/1 ये आंसर आ गया। अगर मालूम पूछ देता है कैसे S3/S1 तो बोलो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, या 5/2 80 स्क्वायर और 1/2 80 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 5/1। अब पूछ रहा रेशियो, नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, इनका रेशियो बताओ। S1 रेशियो S2 रेशियो S3। बोलो क्या आने वाला है 1/2 80 स्क्वायर 3/2 80 स्क्वायर 5/2 80 स्क्वायर। ओके, इनको सब में हाफ 80 स्क्वायर कैंसिल कर दो। 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो अगेन। अगर आगे की स्टेप देखते तो क्या आता है आंसर 7। आगे की स्टेप 9। कंक्लूजन क्या निकला इसका, बोलिए। कंक्लूजन ये निकला बेटा, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव होती है, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या सर्कुलर हो, 3 जगह पे केसेस हमारी फॉलो होते हैं। जब भी कोई बॉडी कैसे मूव करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो या फिर सर्कुलर हो, स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। फिर अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर्ड डिस्टेंस रेशियो पूछा जाए तो ऑलवेज हमेशा क्या रहता है 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो कैश 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 कैश। ऐसे आपको याद कर लेना है। और वो किस तरीके से होता है वो सलूशन हम लोगों ने एक बार करके देखा, इसलिए कि ताकि हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर ना हो, हमको उसका रीजन्स भी पता रहे। ओके, बोलो आगे बात करूं मैं। तो ध्यान रखना इस बात को, मैंने क्या बोला है, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई भी व्हीकल्स कैसी चले, हॉरिजॉन्टल कैसी चले, वर्टिकल कैसी चले, सर्कुलर, कहाँ से स्टार्ट करना है हमको 0 से। ओके, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा हमेशा आपको याद करना है। कैसा बेटा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो कैश कैश। जितने भी स्टेप आगे बढ़ते जाओगे यही रहेगा इसमें। बोलो बात क्लियर हो गई। चलो देख बेटा, अब इसको याद कर लिया, याद हो गया ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और उसके आंसर्स आप लोगों को बताना है जो कैसे है। देखो बेटा, ये क्या कंडीशन थी, यहाँ पे कार थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी u = 0,
एक्सेलरेशन कैसा था बेटा, यूनिफॉर्म ए। ओके, अब यहाँ पे टाइम टी, डिस्टेंस s1, डिस्टेंस s2, डिस्टेंस s3, ठीक, s। तो यहाँ s1 रेशियो, s2 रेशियो, s3 की वैल्यू कितनी थी, 1:3:5। ओके, अब इसके अल्टरनेट मेथड देखो बताएं। अल्टरनेट मेथड इस तरीके से होता है कि जैसे एक बहुत हाई टावर है, ध्यान देना, बहुत हाई टावर है। ओके, तो एक टावर है, हाई टावर है, यहाँ से कोई बॉडी हम लोग ऐसे रिलीज कर देते हैं, इक्वल टू 0 से कोई बॉडी हम लोग यहाँ से ऐसे रिलीज कर देते हैं। ओके, अब हम इसमें क्या बोलते हैं बेटा, टी टाइम में कि पहले फर्स्ट टी टाइम में कितनी हाइट आती है, h1, अगेन टी टाइम्स में कितनी हाइट बोलो बेटा, h2, अगेन टी टाइम्स में कितनी हाइट बोली, h3, सो ऑन, ऐसे चलती है। तो आंसर इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं इस बारे में, बताओ h2/h1 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होती है, अभी तक इसमें लिखा था ना, h2/h1 की वैल्यू 3:1, h3/h1 की वैल्यू 5:1 लिखा था कि नहीं, अब सॉल्व करके लिखा था। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। यूनिक एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म ए, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कैसा है, जी, लेकिन है कैसा, यूनिफॉर्म। बहुत कम हाइट तक की प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करते हैं, बहुत लार्ज हाइट नहीं लेंगे जहाँ पे जी चेंज हो जाए, ठीक, जहाँ जी चेंज होने लगा वहीं से काइनेमेटिक्स फेल हो जाती है। तो इसलिए इसकी प्रॉब्लम बहुत कम हाइट की ही रहती है, 100 मीटर, 200 मीटर, बस 50 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट यूज नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होने लगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो वहाँ पर हमारी सारी इक्वेशंस फेल हो जाएंगी, कि वहीं तक वैलिड है जहाँ तक जी की वैल्यू कांस्टेंट हो। देखो सेम है कि नहीं है, u 0 0, एक्सेलरेशन यहाँ ए कांस्टेंट, यहाँ जी कांस्टेंट, तब फिर ये सारी प्रॉब्लम क्यों नहीं कांस्टेंट, समझे कि नहीं। तो टाइम भी इक्वल है सभी के, तो यहाँ पर h1 h2, बस वहाँ पर h1 h2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो बेटा, 3/1, जैसे h3/h1 पूछ देते हैं 5:1, और अगर h1 रेशियो, h2 रेशियो, h3 पूछ देते हैं, बोलो बात इतनी क्लियर होगी। तो यही प्रॉब्लम हम कहाँ यूज कर सकते बोलो बेटा, सर्कुलर मोशंस में। कैसे, देखो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होती है, और एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है, क्या ले लो, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कुछ भी ले लो, अल्फा कंसीडर कर लिया। अब बोलता है फर्स्ट टी टाइम में कितना एंगल बनाता है, थीटा, अगेन टी टाइम्स में कितना एंगल बनाता है, थीटा 1, ये थीटा 2, अगेन टी टाइम्स में कितना एंगल बनाता है, थीटा 3, तब पूछता है बताओ थीटा 2/θ1 कितना, 3:1। ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल याद रख लेना है इसको, थीटा 3/θ1 की वैल्यू 5:1, और अगर ऐसे पूछ देते थीटा 1 रेशियो, थीटा 2 रेशियो, थीटा 3 की वैल्यू कितनी, अब बताओ अभी भी भूलोगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी गलत करोगे, नहीं ना। ओके, आगे बात करें, इसको नोट कर लिया। इसको बोलना नहीं बेटे, लर्निंग पॉइंट है,
जब भी आएगा देखो ये तुमको 1 सेकंड में 4 मार्क दे जाएगा। अब देखिए बेटा, इसी पेज पर छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके आंसर भी जानेंगे, ठीक है। कैसे बेटा देखिए, एक कार कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और एक्सेलरेशन कैसा है इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चलती है, x। फर्स्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस बोलो, x। अगेन 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, y। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। और नीचे 4 ऑप्शन हम ऐसे बना देते हैं, x इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 2y। बोलो कौन आंसर सही। कौन आंसर सही बच्चों, नहीं मालूम, सही है। कैसे लिखते बेटा, देखो ये S2 और ये S1 और टाइम यहाँ पे टी की था तो 2-2 सेकेंड लिख दिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई भी वैल्यू लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कांस्टेंट ही रहना है। तो कंडीशन तो वही है ना, स्टार्ट 0 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस है, x। अगेन 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस है, y। तो टाइम कैसे हो गया बोलो, टाइम कैसे हो गया, इक्वल। और उस समय जो इनका रेशियो होता था वो हम लोगों ने क्या याद करके रखा है, बोलिए, S2/S1 इक्वल टू 3/1। तो यहाँ y अपॉन x इक्वल टू 3/1, तो y इक्वल टू 3x। ऐसे बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस आर्टिकल्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इतना इम्पोर्टेंट है बेटा ये एनामेटिक्स का ये जो कंसेप्ट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई बुक खोलोगे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इसी से थोड़ा इधर उधर करके पूछता रहता है। बोलो बात क्लियर हो गई है। तो ऐसे बेटा हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पे। कुछ डाउट है नहीं। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट इसी का रिलेशंस में जो इससे भी इम्पोर्टेंट है। कैसे बेटा देखिए ध्यान देना, वही सेम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, बस खाली क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, इस पे ध्यान देना। u इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, 0। ओके। और एक कार है और कैसे जा रही है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या ले लो बेटा, a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ओके। अच्छा अब देखो क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, डिस्टेंसेस इक्वल। डिस्टेंसेस कैसे हैं बोलिए, इक्वल। उसके रिवर्स हो गया ना केस, तो उसमें टाइम इक्वल था और डिस्टेंसेस डिफरेंस थे। यहाँ पर क्या हुआ बेटा बोलो, फर्स्ट x डिस्टेंस कितने टाइम में, t1 टाइम में, अगेंस्ट s डिस्टेंस कितने टाइम में, t2 टाइम में, अगेंस्ट s डिस्टेंस कितने टाइम में, t3 टाइम में। ओके। अब देखो उसके रिवर्स क्वेश्चन हो गया, एक कंसेप्ट हुआ था, दूसरा ये है, दूसरा ये है। ओके बोलो बात क्लियर। ठीक। अब देखिए यहाँ अब पूछेगा बेटा फाइंड
T2 अपॉन T1, फाइंड T3 अपॉन T1 या फाइंड T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3। तो अब देखिए इसका सलूशन हम लोग करते हैं क्या, बाद में आंसर याद करने हैं, बाद में आंसर याद करने से इसी तरीके से जैसे हमने इसके पहले वाले कंसेप्ट का यूज किया, लेकिन पहले आंसर तो मालूम हो नहीं, मैं याद क्या करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा किस तरीके से इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, उसको निकालते हैं। देखिए वही सेम कंसेप्ट से चलेंगे, ध्यान देना थोड़ा है। यहाँ क्या लिखते हैं, O A B, ठीक, और इधर क्या लिख लेते हैं बेटा, ओके। अब वही सेम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम लोग किस स्टेप की बात करें, स्टेप OA। अब OA में क्या गिवन है, देखिए U इक्वल टू 0, S इक्वल टू S, A इक्वल टू A और T इक्वल टू T1। कौन सा फार्मूला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S दिस इज 0, 1/2 A T1 स्क्वायर। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आएगी, 2S/A। इसको सेव करो, ये वैल्यू आ गई, ओके। अब देखो क्या, अब लिखते हैं यहाँ पे स्टेप OB। हम AB नहीं लेंगे, AB लेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस में स्टेप बढ़ जाएंगी, हम स्टेप कम रखना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या क्या गिवन है, U इक्वल टू 0, S इक्वल टू 2S, A इक्वल टू A और T इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T, ओके। फिर से देखो इक्वेशन तो सामने लिखी हुई है, इसी इक्वेशन का यूज करना है। S के स्थान क्या पुट करना है, बोलो, 2S UT 0 हाफ A, यहाँ पे T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √4S अपॉन A। लेकिन हमको T1 प्लस T2 नहीं चाहिए था ना, क्या चाहिए था, बोलो, T2। क्या चाहिए था, बोलो, T2। अब देखो T2 कैसे लिखते बेटा, यहाँ पे तो T2 इस तरीके से लिखेंगे, T2 इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1। तो देखो इस क्या वैल्यू है, √4S/A माइनस इधर 2S/A। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, तो हम कैलकुलेशन एडजस्ट करने जा रहे हैं। क्या एडजस्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। देखो 2S/A हम कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक, √2S/A हम कॉमन ले रहे हैं। देखो दो स्टेप में लिखते हैं इसको ताकि समझ जाओ। इसको देखो ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू 2S/A माइनस √2S/A। आपको चलेगा, तो क्या हो गया, आपको क्या कॉमन निकला यहाँ से, देखिए √2S क्या निकला, देखो यहाँ से 2S/A कॉमन, इधर से क्या बच गया, √2 माइनस 1, ये बच गया कि नहीं। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास B2 की, ये वैल्यू B2 की, ओके। अब देखो अगले स्टेप की बात हम लोग करते हैं, जैसे स्टेप BC यूज नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्या यूज करेंगे, बोलिए, O2C, ये स्टेप यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, U इक्वल टू 0, S इक्वल टू 3S और T इक्वल टू कितना बेटा,
T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके। और A इक्वल टू A, और सेम इक्वेशन यूज करनी है। इक्वेशन तो अपने इधर लिख के रखी है, ओके। S के स्थान पर क्या यूज करना है बोलिए, 3S ut0 प्लस 1/2 A, इधर T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू आ गया √6s/T। यस, लेकिन हमको ये वैल्यू नहीं चाहिए थी, क्या मालूम करना था, T3। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे T3 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस क्या करेंगे बोलो, T1 प्लस T2, ओके बेटा। तो T3 इक्वल टू कितनी वैल्यू बेटा यहाँ पर रखना है हमको, देखो √6s/A माइनस √4s/A। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा बोलिए, √2s/A कॉमन आएगा, इतना कॉमन आएगा। और यहाँ पर √3 माइनस √2 बच जाएगा। तो ये T3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से देखो कंसेप्ट हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन हमको कैलकुलेशंस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ओके। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, सीधा इधर देखिए क्या आंसर देना था हमको, T2/T1, T2/T1 ये आंसर देना था। T2 कहाँ है जरा जो ये लिखा हुआ है, ओके। और T1 इधर है, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो देखो ये रूट वाले √2s/A √2s/A दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यस या नो, कितना बच जाएगा, √2 माइनस। ऐसे देखो इसमें ये पूछ रहा था भाई T3/T1, तो देखो T3 इसको कहाँ ये है, T3 को डिवाइड करो T1 से, तो √2s/A ये दोनों कैंसिल, बोलो यस या नो, कैंसिल हो गए ना। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, √3 माइनस √2 ये बन जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, T1 रेशियो T2 रेशियो T3, बोलो कितना आएगा बेटा। देखो इसके साथ रेशियो में, इसके साथ रेशियो में, इन सब में क्या कॉमन है बोलो, √2s/A सब में कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचने वाला देखिए, 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2 रेशियो। इसके आगे के जल्दी से बता दो, इसके आगे क्या है बोलो, √4 माइनस √3, इसके आगे कितना आएगा, √5 माइनस √4 और so। तो इक्वल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में इक्वल डिस्टेंसेस के लाने जो टाइम रेशियो होता है वो बेटा बड़ा खतरनाक है, देखो याद रखने के लाने, लेकिन है बिल्कुल इजी। 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2, बस 3 स्टेप लिखे रहते हैं प्रॉब्लम्स में। तो इस तरीके से देखो हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर देंगे। बोलो बात इतनी क्लियर है, कुछ डाउट है? अब इसका अल्टरनेट मेथड आपके समझ में आ जाएंगे। अगर यही मान लो हम किस में ले लेते, हाइट में, यही हम किस में ले लेते बोलो, सर्कुलर पाथ में, तो हर एक जगह पर ये ऐसा कॉमन है जो 3 स्टेप हमारी कवर करता है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशंस एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशंस, 3 जगह पर। तो ऐसे जब पॉइंट्स हों तो समझना तो है ही उनका किस तरीके से आर्टिकल्स हमारा कवर होता है, बट अगर इनके कंक्लूजन्स लर्न रखो तो हम प्रॉब्लम्स को बहुत फास्ट कर सकते हैं इन एग्जाम। क्लियर है? कहीं कुछ डाउट है? नहीं ना? ओके, नोट कर लो। तो मैं तो कुछ और 1-2 पॉइंट बताते हैं।
ठीक है बेटा? तो बताओ फिर वीडियो अच्छा लगा? यस? तो क्या करना है इसको? अपने दोस्तों से जरूर सब्सक्राइब करा देना। खुद करना या ना करना। ठीक? तो अगला जो हम लेक्चर में मिलेंगे उसमें हम आपको ग्राफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। ओके? ठीक? जब तक के लिए बाय बाय।